धनीराम एक कुशल और बहुत ही धनी व्यापारी था। उसने अपने धन से गरीबों की बहुत मदद की थी, अनाथ आश्रम एवं धर्मशाला आदि बनवाए और अपने दानी स्वभाव के कारण धनीराम का पूरे नगर में बहुत सम्मान था। धनीराम ने अपनी बेटी की शादी एक बहुत बड़े घर में कर दी। फिर भी बेटी के भाग्य में सुख नहीं था, क्योंकि शादी के बाद पता चला कि उसका पति शराबी और जुआरी था। बेटी को उपहार में दिया सारा धन उसके पति ने जुए में समाप्त कर दिया और अब उसकी बेटी बहुत ही गरीबी की जिंदगी जी रही थी। एक दिन धनीराम की पत्नी ने धनीराम से कहा, आप जानते ही हैं कि हमारी बेटी का पति जुआरी है और हमारी बेटी बहुत दुखी है। आप अपनी बेटी की सहायता क्यों नहीं करते? यूँ तो पूरी दुनिया की मदद करते फिरते हैं। धनीराम ने कहा, भाग्यवान, जब तक बेटी दामाद का भाग्य उदय नहीं होगा तब तक मैं उनकी कितनी भी सहायता कर लूं, उससे कोई फायदा नहीं होगा। जब अपनी बेटी का और उसके पति का भाग्य उदय होगा तो अपने आप ही वे सुख का जीवन जीने लगेंगे और हर कोई उनकी मदद करने को तत्पर रहेगा। लेकिन माँ का दिल तो माँ का दिल ठहरा। अगर बेटी को कोई परेशानी हो तो माँ आराम से कैसे रह सकती है? इसलिए वे बस यही सोचती रहती कि कैसे वे अपनी बेटी की मदद करे। एक दिन धनीराम किसी काम से नगर से बाहर चले गए और इसी का फायदा उठाकर धनीराम की पत्नी ने अपनी बेटी और दामाद को भोजन का न्योता भेज दिया। शाम होते होते बेटी और दामाद धनीराम के घर भोजन को आ गए। सासू माँ ने उनका बहुत आदर सत्कार किया, उन्हें बहुत ही स्वादिष्ट भोजन करवाया और बड़े ही प्रेम के साथ विदा किया तथा जाते जाते एक टोकरी भरकर मोतीचूर के लड्डू भी भेंट स्वरूप अपने दामाद को दे दिया। धनीराम की पत्नी ने उस लड्डू के बीच में सोने के सिक्के छिपा कर रख दिए थे, जिससे बेटी की मदद भी हो जाएगी और दामाद जी को इसका पता भी नहीं चलेगा। बेटी और दामाद जी विदा लेकर चल देते हैं। रास्ते में दामाद अपनी पत्नी को सुनाकर कहता है, कहने को तो तुम्हारे पिता इस नगर के धनवान व्यापारी हैं और विदाई में क्या दिया? केवल मोतीचूर के लड्डू। कौन इतना वजन उठाएगा? ले जाकर इन लड्डुओं को किसी मिठाई वाले को बेच देता हूँ, मेरा कुछ वजन तो कम हो ही जाएगा। ये बात कहकर दामाद ने लड्डुओं की टोकरी एक मिठाई वाले को बेच दी और बदले में कुछ रुपए ले लिए। शाम के समय धनीराम अपने घर को लौट रहा था। रास्ते में वही मिठाई की दुकान दिखी जिसपे उसके दामाद ने मोतीचूर के लड्डुओं को बेच दिया था। धनीराम को मोतीचूर के लड्डू बहुत ही पसंद थे, इसलिए धनीराम ने मिठाई वाले से वही मोतीचूर के लड्डुओं की टोकरी खरीद ली और अपने घर ले आया। धनीराम की पत्नी ने जब देखा कि लड्डुओं की टोकरी सेठ जी लेकर आ रहे हैं तो उन्होंने पूछा, ये क्या लेकर आए हैं? धनीराम ने कहा, तुम्हारे लिए मोतीचूर के लड्डू लाया हूँ, एक मिठाई की दुकान पर दिखे तो ले आया। सेठानी ने लड्डुओं की टोकरी पहचान ली और लड्डू फोड़कर देखा तो उसमें वही सोने के सिक्के निकले जो उसने डाले थे। सेठानी ने ये देख अपना सर पीटा और धनीराम को सारी बात बताई। धनीराम ने अपनी पत्नी को समझाया, जब तक भगवान किसी के भाग्य को नहीं जगाता तब तक उसका भाग्य नहीं जागता, फिर चाहे कोई भी कितना ही प्रयास क्यों न कर ले। देखो, ये तुम्हारे सोने के सिक्के वापस तुम्हारे पास ही आ गए, क्योंकि ये सिक्के ना तो तुम्हारी बेटी दामाद के भाग्य में थे और ना ही मिठाई वाले के भाग्य में। शिक्षा, वक्त से पहले और नसीब से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। बच्चों, उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी पसंद आई। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर क्लिक करें। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।